आप यहाँ पर देख लीजिए सही विकल्प चुनकर लिखिए आपके 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो आपका आता है उबलते पानी से जलवाष्प बनना, और बा आता है एलपीजी का दहन, और सा आता है बर्फ का पिघलकर जल बनना, और दा आता है नमक का पानी में घुलना। तो जो आपका यहाँ पर दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, तो इसका आंसर आपका बा हो जाएगा एलपीजी का दहन। ठीक है, तो आपके यहाँ और दाता हार्मोन। तो यहाँ पर जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ने के लिए प्रयुक्त जैविक उत्प्रेरक है। तो इसका आंसर आपका सा हो जाएगा एंजाइम। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो आपका आ आता अनंत, बा आता 2 सेंटीमीटर, सा आता 1 सेंटीमीटर, और दाता माइनस 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत। तो अनंत आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। फिर चौथा आता है टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। तो आपका आ आता एसिटिक अम्ल, बा आता साइट्रिक अम्ल, सा आता ऑक्जेलिक अम्ल, और दाता ठीक है टार्टरिक अम्ल। तो यहाँ पर टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। तो इसका आंसर आपका आ हो जाएगा, सॉरी इसका करेक्ट आंसर आपका सा रहने वाला ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, सा करेक्ट आंसर रहेगा, आपका आ वाला नहीं है। फिर आपका आता पांचवा प्रकाश के विक्षेपण से प्राप्त 7 रंगों की समूह को कहते हैं। तो आपका आता प्रतिबिंब, और बाता स्पेक्ट्रम, साता छाया, और दाता इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ प्रकाश के विक्षेपण से प्राप्त 7 रंगों के समूह को कहते हैं। तो इसका आंसर आपका बा हो जाएगा स्पेक्ट्रम। फिर आपका आता है छेमा, निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो आपका आता घास गेहूं तथा आम, और बा आता घास बकरी तथा मानव, और सा आता बकरी गाय तथा हाथी, और दा आता घास मछली तथा बकरी। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो इसका आंसर आपका बा रहने वाला है घास बकरी तथा मानव। तो इस तरह से आपके जो 6 नंबर की सही विकल्प है वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छी तरह से याद कर ली होंगी। अब प्रश्न 2 आता है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहला आता हमारे शरीर की कोश के स्तर पर भोजन का दहन डोडो कहलाता है। तो यहाँ पर हमारे शरीर की कोश के स्तर पर भोजन का दहन मंद दहन कहलाता है। ठीक है, मंद दहन, ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। फिर आपका आता अमाशय से निकलने वाले प्रोटीन पाचक विकर का नाम। ठीक है, पेप्सिन। पेप्सिन आपका आंसर रहने वाला है। तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह से याद कर लेना है। ठीक है, पेप्सिन आपका दूसरे का आंसर रहेगा। फिर आपका तीसरा आता है गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, तो आधी आपका यहाँ पर रहने वाला तीसरे रिक्त स्थान का आंसर है। फिर आपका जो चौथा आता है प्रिज्म द्वारा डॉट डॉट रंग की प्रकाश किरण का विचलन सर्वाधिक होता है। तो यहाँ प्रिज्म द्वारा बैगनी रंग की, ठीक है बैगनी आपका यहाँ पर आंसर रहने वाला है। बैगनी रंग की प्रकाश किरण का विचलन सर्वाधिक होता है। फिर पांचवा आता सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम डॉट डॉट है। तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम है आपका बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा आपका यहाँ पर आंसर रहेगा बेकिंग सोडा। ठीक है, फिर आपका आता छेमा ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाला रसायन CFC है। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। या तो आप हिंदी में लिख सकते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या CFC लिख सकते हैं, तो भी आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। इस तरह से आपके रिक्त स्थान कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। अब चलिए आपका प्रश्न 3 देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए प्रश्न 3 आता है आपको सही जोड़ी बनाकर लिखिए। स्तंभ आववा में दी गई है। तो पहले थी अवतल लेंस की क्षमता। तो यहाँ पर अवतल लेंस की क्षमता आपकी ऋणात्मक होती है। जो दूसरी आती समतल दर्पण। तो यहाँ पर समतल दर्पण का उपयोग चेहरा देखने के लिए, ठीक है चेहरा देखने के लिए, ये आपकी दूसरी हो जाएगी। तीसरी आती आकाश का नीला रंग। तो आकाश का नीला रंग आपकी प्रकीर्णन हो जाएगी। ठीक है, फिर जो चौथी आती है प्राकृतिक स्पेक्ट्रम। तो प्राकृतिक स्पेक्ट्रम आपके यहाँ पर इंद्रधनुष हो जाएगी। और जो पांचवी आती है नेत्र दोष। तो नेत्र दोष आपको हो जाएगा कम प्रकाश में धुंधला दिखना। और जो आपकी 6वीं आती तारों का टिमटिमाना। तो इसको आपको वायुमंडलीय या वार्ता से मैच करना, ये आपकी 6वीं रहेगी। तो इस तरह से आपकी जो सही जोड़ी वो मैच हो जाती हैं। आपने अच्छी तरह से याद कर ली होंगी। हमने यहाँ पर नंबर भी लिख दिए कौन में आपको कौन सी मैच करनी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप प्रश्न 4 आता एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला आता लोहे की वस्तुओं पर पेंट क्यों करते हैं। तो यहाँ पर लोहे की वस्तुओं पर पेंट संचरण से बचाने के लिए करते हैं। ठीक है, संचरण आपका आंसर रहने वाला पहले का। ठीक है, संचरण। यहाँ आपका दूसरा आता भोजन का पाचन आहार नली किस भाग में प्रारंभ होता है। तो यहाँ पर भोजन का पाचन आहार नली के मुंह से शुरू होता है। ठीक है, मुंह आपको यहाँ पर लिखना मुंह से शुरू।
के मुंह से शुरू होता है। और फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है, उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित बड़ा प्रतिबिंब बना सके। तो उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधे तथा आवर्धित बड़ा प्रतिबिंब बना सके। तो इसका आंसर रहेगा आपका अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण आपका इसका आंसर हो जाएगा, अवतल दर्पण। फिर आपका यहाँ पर आता अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है। तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है 5.6 से कम। ठीक है, अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है 5.6 से कम। फिर पाँचवा आता जो पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं होते क्या कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं होते अजैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। ये अजैव निम्नीकरणीय, निम्नीकरणीय, ठीक है, अजैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। और मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो मछलियों के हृदय में 2 कक्ष होते हैं। ठीक है, 2। तो इस तरह से आपके जो यहाँ पर एक शतवाक्य में होता है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब आप प्रश्न 5 आता है सत्य का चयन करके लिखिए। 6 नंबर के आएंगे। तो पहला तब वो जो चूने का सूत्र CaCO3 होता है, तो पहला आपका असत्य हो जाएगा। और जो आपका आता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया पौधों में गोल्गी काय में पूर्ण होती है, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। तीसरा आता समृद्धि निरुल मेरुरज्जु से आवेग को पेशियों तक पहुंचाती है, तो तीसरा भी आपका असत्य रहने वाला है। चौथा आता लिटमस एक प्राकृतिक अम्लसार सूचक है, ये आपका सत्य रहेगा। और पांचवा आता जो पदार्थ ऑक्सीकृत हो जाते हैं वे ऑक्सीकारक कहलाते हैं, तो पांचवा भी आपका सत्य रहेगा। और छठवां आता मनुष्य में दोहरा परिसंचरण होता है, तो ये आपका सत्य रहने वाला है। ठीक है, इस तरह से आपके सत्य कंप्लीट हो जाते हैं। तो पहले हमने पूरी आपके ऑब्जेक्ट कंप्लीट करा दिए हैं विद सॉल्यूशन सहित। आप प्रश्न 6 आता है उसमें सोचिए अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण लिखिए जो इनके आंसर वो भी हम बताएंगे। पहले आप प्रश्न देख लीजिए। अथवा आता रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। फिर आपका 8वां प्रश्न आता आलू चिप्स के पैकेट को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। अथवा आता वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रेडॉक्स को साफ क्यों किया जाता है। 9वां आता उदासीनीकरण अभिक्रिया को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। अथवा आता अम्ल का जलीय विवरण विद्युत चालन क्यों करता है। फिर आपका 10वां आता है, ठीक है, ATP का पूरा नाम लिखिए, इसे ऊर्जा मुद्रा क्यों कहते हैं। अथवा आता भोजन के पाचन में लाल की भूमिका क्या है। फिर आपका 11वां आता अवतल दर्पण के 2 अनुप्रयोग लिखिए। और अथवा आता वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में कोई 2 अंतर लिखिए। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर 12वां आता है खाद्य श्रृंखला और खाद्य जल में आपको 2 अंतर लिखना है। अथवा आता ओजोन परत का संरक्षण क्यों आवश्यक है। फिर आपका 13वां आता जाइलम और फिलोएम में 2 अंतर लिखिए। तो आप प्रश्न को ध्यान से देखते जाइए। और साथ ही इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अथवा आता धमनी और शिरा में 2 अंतर लिखिए। 14वां आता श्वसन को ऊष्मक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं। अथवा आता आलू चिप्स के पैकेट को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। फिर आपका 15वां आता हाइड्रोकार्बन क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। अथवा आता साबुन तथा अपमारक में कोई 2 अंतर लिखिए। तो स्टूडेंट हमने आपको पहले बता दिया, आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। 16वां आता माइटोकॉन्ड्रिया कोश का बिजली घर क्यों कहते हैं। अथवा आता अमीबा में पोषण की प्रक्रिया किस प्रकार पूर्ण होती है। 7वां आता उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता 2.0 डायोप्टर है, इसका अथवा आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका 18वां आता संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, एक संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए, इसका अथवा आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर 19वां प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, निम्न अभिक्रिया में उपचारित एवं अपचारित पदार्थों के नाम लिखना आपको, इसका अथवा आता निम्न गैसों के अभिलाक्षणिक परीक्षण लिखिए। 20वां आता तंत्रिका कोश का नामांकित चित्र बनाइए। अथवा आता मनुष्य के हृदय का नामांकित चित्र बनाइए। 21वां आता अम्लीय वर्षा क्या है, इसका जीवधारियों पर क्या प्रभाव पड़ता है। अथवा आता प्लास्टिक और पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। ठीक है, फिर आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 22वां प्रश्न देख लीजिए और 23वां। तो इस तरह से आपका विज्ञान विषय का पेपर कंप्लीट हो जाता है। और जो आपके प्रश्न है इनका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही आप यहाँ पर PDF है डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही हमारे आपको इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर लेना है। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।